हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 3 घातांक स्टार्ट कर लिए थे और घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम या सूत्र के बारे में पढ़े और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 3 घातांक पढ़ रहे थे या शुरू किए थे। तो चलिए एक बार आज का क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम लोग घातांक के नियम को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में। तो क्या था घातांक का नियम? फर्स्ट था गुणा का नियम, जिसमें था हम लोग का a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। तो ये होता था गुणा का नियम, जहाँ क्या है a कोई वास्तविक संख्या व mn कोई पूर्णांक संख्या हो। तब क्या था गुणा का नियम? a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। तो ये था हम लोग का पहला नियम था घातांक का। दूसरा है भाग का नियम। तो भाग का नियम क्या था? a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। और तीसरा था घातांकों की घातों का घात का नियम। तो a टू दी पावर m होल टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n। और चौथा था a b होल टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m। पांचवा था a अपॉन b होल टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। छठवां था a टू दी पावर 0, यानी कि a टू दी पावर 0 रहता है तो क्या आता है 1। तो ये a टू दी पावर 1 a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। सातवां था a टू दी पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस m, या a टू दी पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर m। तो ये थे घातांक के नियम। तो इसको आप लोग लिख के एक बार देख लेंगे पूरे को। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि उदाहरण नंबर 1 तक कर लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। आगे है ऋणात्मक घातों की घात, यानी कि ऋणात्मक घातांकों की घात। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि घातांक में संख्याओं को घात के रूप में लिखते हैं। तो घातांक में क्या होता है? संख्याओं को घात के रूप में लिखते हैं। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, यानी कि 1000 मीटर। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर 3 मीटर, यानी कि 10 क्यूब मीटर। और 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? 10 टू दी पावर 2 मीटर। उसी तरीके से 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर इज इक्वल 10 टू दी पावर 1 मीटर। तो आगे है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये आप लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या आएगा। तो आगे है, यहाँ हम संख्या को 10 की घात के मानक रूप में व्यक्त कर रहे हैं। यदि हमारे पास इकाई से छोटी संख्या है तो उन्हें हम किस रूप में लिखेंगे? तो आइए देखते हैं। इससे पहले निम्नलिखित पैटर्न को देखें। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -1 मीटर। तो यहाँ 10 की पावर क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो 1 अपॉन के रूप में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर -1 हो जाएगा। एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग 1/m, तो ये इस तरीके से पढ़े थे 1/a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर -m, ऐसा पढ़े थे। तो उसी से आया हुआ है। आगे है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर -2 मीटर। आगे है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 मीटर। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ऊपर दिखाए
अनुसार हम लिख सकते हैं कि 1/10 इज इक्वल टू 1/10⁻1 इज इक्वल टू 10⁻⁻1। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरीके से 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 1 यानी कि 1/10 × 10 लिख सकते हैं 100 को। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, घातांक में घात के रूप में 10⁻2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10⁻⁻2। ये हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी लिखा गया है, तो ये बन जाएगा। तो यानी कि 1/10⁻n इज इक्वल टू 10⁻⁻n। तो ये है। तब क्या 1/10⁻⁻n इज इक्वल टू 10⁻n क्या होगा, तो ये आप लोग इसको देख लेंगे। आगे है 4⁻³ को हम 1/4³ लिख सकते हैं या लिखते हैं। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 5⁻6 इज इक्वल टू 1/5�6। और कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं, जैसे 1/6⁻³ इज इक्वल टू 6⁻3 लिख सकते हैं। और उसी तरीके से 1/9² इज इक्वल टू 9⁻2 और 3⁻3 इज इक्वल टू 1⁻3। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ऊपर के उदाहरणों से हम यह परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे 1 इज इक्वल टू 6⁻3 × 6⁻3। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6⁻3 × 6⁻3, यानी कि दो समान संख्या क्या हो रहा है, यानी कि समान आधार वाला संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका घात अलग अलग है, यानी कि घात भी समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, 6⁻0 होगा, यानी कि मल्टीप्लाई का नियम लगेगा। ये जो नियम था हम लोग का a⁴ m × a⁴n इज इक्वल टू क्या होता है, a⁴m + n होता है। तो यही वाला नियम लगेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6⁻3 - 3 होगा, यानी कि 6⁻0 आएगा। तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी तरीके से 1 इज इक्वल टू 9² × 9⁻2, यानी कि 9⁻2 × 9⁻2, यानी कि जब आधार समान रहता है और उसका घात भी समान रहता है लेकिन चिन्ह विपरीत रहता है घातों का, तब क्या मिलता है हम लोग को, 1 मिलता है। तो ये समझ गए होंगे। तो और एक दिया है 3⁻3 × 3⁻3। तो यहाँ क्या है, दोनों का आधार सेम है, यानी कि 3 घात भी क्या है, समान है, लेकिन क्या चिन्ह अलग अलग है, तो इसलिए क्या मिलेगा, 1। तो ये भी समझ गए होंगे। तो इन उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m है, जो कि a⁻m का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो क्या बोल रहा है, शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए, यानी कि a का वैल्यू शून्य नहीं होना चाहिए, उस स्थिति में क्या बोल रहा है, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m है, जो कि a⁻m का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये समझ गए। क्योंकि a⁻m मल्टीप्लाई a⁻m इज इक्वल टू a⁻m + -m होगा। तो इज इक्वल टू ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या होगा, m - n होगा। तो उसका वैल्यू कितना आएगा, a⁻0 इज इक्वल टू 1, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि आप लोग यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम किस तरीके से है। तो करके देखें। तो करके देखें में जिसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को घातों के रूप में लिखिए। तो घात के रूप में लिखना है, तो जिसमें फर्स्ट क्या है, 1/8 है। तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 को तो तोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो उसी रूप में रहता है, 1 को 1 से ही तोड़ सकते हैं। और जैसे 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8 को हम लोग 2 ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। और घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 1/2 का क्यूब ऐसा लिख सकते हैं, तो बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग बना के देख लेंगे सब। तो ये था हम लोग का, तो क्या आया था 1/2 क्यूब। तो इस तरीके से है, तो बना के देखेंगे। तो चलिए इसको कॉपी में एक बार बता देता हूँ। तो पहला क्या था, 1/8 था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8। 8 को तोड़ देंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। और जब इसको ऊपर लेंगे 2 क्यूब को, तो क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 2⁻³ तो इस तरीके से लिखना है। तो ये हो जाएगा आंसर, तो बन जाएगा। तो आगे जो है ये दोनों क्वेश्चन बना के देख लेंगे आप लोग। दूसरा है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो यहाँ क्या लिखना है हम लोग को, गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला का, यानी कि 10⁻⁻5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसका जस्ट जो पावर रहता है उसका उल्टा हो जाता है। यानी कि 10⁻5 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 10⁻+5। तो ये हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो बन जाएगा। और उसी तरीके से जैसे यहाँ दिया है, तो पहले इसको क्या लेंगे आप लोग, ऊपर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2⁻³ हो जाएगा। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पावर क्या है, -3, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। तो इसमें आप लोग लिखेंगे 2⁻³ का गुणात्मक प्रतिलोम, या 1/2³ का गुणात्मक प्रतिलोम इज इक्वल टू लिखेंगे 2 क्यूब ऐसा लिखेंगे, यानी कि 2⁻+3। तो ये लिख लेंगे इस तरीके से। तो बाकी ये सब बना लेंगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए और कारण बताइए। तो इसको सरल करना है और कारण बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है हम लोगों का, 5² का होल क्यूब मल्टीप्लाई 5⁴ ब्रैकेट बंद, फिर डिवाइडेड बाई 5⁶ है। तो इसको सरल करना है और कारण बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो यह क्या है, घातों का घात के नियमानुसार ये व्यवस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, 5⁵ मल्टीप्लाई 3 होगा, फिर ये मल्टीप्लाई 5⁴ ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5⁶। तो ये हम लोग का किससे आया था, कारण ये होगा हम लोग का इसका। तो घातों का घात का नियम क्या था, a⁴m होल n इज इक्वल टू क्या होता है, a⁴m मल्टीप्लाई n। तो ये आया था इससे। फिर आगे इसको सरल कर देते हैं। तो आगे सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, यानी कि 5⁵2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6, फिर मल्टीप्लाई ये 5⁴ हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई क्या है 5⁶ ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। फिर आगे ये क्या होगा, बेस क्या है दोनों का, यानी कि आधार समान है, तो उसका घात क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा का नियम यहाँ पर लागू होगा। तो क्या हो जाएगा 5⁶ + 4 ये होगा, डिवाइडेड बाई 5⁶। तो ये क्या है, नियम आया था हम लोग का, चूँकि a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n इज इक्वल टू a⁴m + n। तो ये कारण है। अब यहाँ से फिर से आगे इसको सरल करेंगे, यानी कि इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5⁻10 डिवाइडेड बाई 5⁻6
6। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 10 माइनस 6 हो जाएगा, भाग का नियम। तो उस रूप में है क्या होता है, ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम माइनस एन। तो ये होता है, तो इससे आया हुआ है। यानी कि जब आधार बराबर होता है और वे दोनों किससे डिवाइड से जुड़े हों तो क्या होता है, उनका घात माइनस होता है। यानी कि पहले वाले के घात में दूसरे वाले घात को घटाते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि माइनस कर दिए। अब फिर यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर 4, 10 में 6 माइनस कर दिए 4। अब फिर इसको और आगे सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे ये सब बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो आगे है उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सरल करना है, तो जिसमें फर्स्ट है 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर माइनस 8। तो इसको सरल करके लिखना है हम लोग को। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि 3 टू दी पावर माइनस 8 इज इक्वल 1/3 टू दी पावर 8। ऐसा लिख सकते हैं किसको, 3 टू दी पावर माइनस 8 को 1/3 टू दी पावर 8। तो ये फॉर्मूला है हम लोग का, इससे आया हुआ है। तो अतः हो जाएगा इसका मान, तो अतः 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर माइनस 8 इज इक्वल 3 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए हैं, इसके जगह ये पुट कर देंगे 1/3 टू दी पावर 8 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो 3 टू दी पावर 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 टू दी पावर 4 अपॉन 3 टू दी पावर 8। तो अब क्या हो जाएगा, ये भाग का नियम लग गया है यहाँ। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले घात में नीचे वाले का घात घटता है, तो 3 टू दी पावर माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 टू दी पावर माइनस 4। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। तो बाकी ये सब आप लोग बना के देख लेंगे। तो और बाकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, ये सब आप लोग बना के देखेंगे। अगर नहीं बनेगा तब मैसेज करेंगे। तो बाकी एग्जाम्पल भी बना के देख लेंगे। तो चलिए आज प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। तो दशमलव संख्या का विस्तारित रूप क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो संख्या 328 का विस्तारित रूप निम्नलिखित होगा। तो 328 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300 + 20 + 8 ऐसा लिख सकते हैं। फिर 300 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 100। फिर +2 × 10 लिख सकते हैं किसको, 20 को। और 8 को 8 × 1। फिर आगे इसको लिख सकते हैं 3 × 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 2 यानी कि 10 स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं ऐसा। फिर +8 मल्टीप्लाई यहाँ 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 टू दी पावर 0। तो इसका वैल्यू क्या होता है, किसी भी संख्या में 0 पावर लगता है तो 1 आता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि विस्तृत रूप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो और देखते हैं। और है 4158 इज इक्वल, तो इसको हम लोग विस्तृत रूप में लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1000, क्योंकि 4 किसके स्थान पे है, 1000 के स्थान पे, वंस, टेंस, 100, 1000 है। तो क्या लिख सकते हैं 4 × 1000, फिर 1 × 100, फिर 5 × 10, फिर 8 को क्या लिख सकते हैं 8 × 1। फिर आप 4, ये 4 का 4 है मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर क्या लिख दिए हम लोग 1000 को 3 लिख दिए, फिर
1, ये वाला 1 है, फिर मल्टीप्लाई 100 को लिख दिए हैं 10⁻², फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1, और प्लस का 8 मल्टीप्लाई 10⁻0, यानी कि सबको 10 के घातांक के रूप में घात के रूप में लिख रहे हैं। तो इतना समझ गए। तो इस तरह हम संख्या 132.28 को घातांक के रूप में विस्तृत रूप में लिखें। तो इससे पहले हम लोग पढ़े उसमें दशमलव नहीं था, अब यहाँ क्या आ गया है, दशमलव वाला आ गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है 10 के घात के रूप में। तो हम लोग 132.28 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं 30। ये जो है 10 के स्थान पर है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10⁻0 कौन, ये हो जाएगा। और पॉइंट के बाद वाले क्या लिखे 2 है, तो ये 2 आ गया, प्लस 1/10। तो पॉइंट के राइट साइड जो आएगा उसमें क्या लगाना है, पहले वाले में 1/10 का मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले में यानी कि पॉइंट के बाद दूसरा कौन है 8 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये 1/100। तो ऐसा आगे बढ़ते जाना है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर, ये 100 था तो स्क्वायर हो गया 10 का, फिर प्लस का 3, फिर ये 10⁻1 प्लस 2⁻0, फिर प्लस, अब इसको क्या ले गए ऊपर ले गए तो क्या है, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 पावर था तो क्या ऊपर ले गए तो -1 पावर हो गया, यानी 2 मल्टीप्लाई 10⁻−1, फिर प्लस 8, तो ये 8 है, मल्टीप्लाई 10⁻−2। तो इस तरीके से लिखना है तो बन जाएगा। तो करके देखें में ये आप लोग बना के देख लेंगे, ये सब आप लोग करके देख लेंगे। आगे है बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं का मानक रूप, मानक निरूपण। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत बड़ी संख्या और बहुत छोटी संख्याओं का मानक निरूपण कैसे करना है, तो आइए उसको देखते हैं। जैसे बड़ी संख्या, जैसे सूर्य का व्यास लगभग, तो यहाँ कितना दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कि इस तरीके से इतना दिया है अरब में। तो जिसका मानक रूप है 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻10, तो ये है मानक रूप किसका, इसका। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ये इसमें पॉइंट कहीं नहीं लगा है तो कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है, सबसे लास्ट में रहता है। तो मानक रूप में लिखते हैं तो पॉइंट को कहाँ ले जाते हैं, तो पॉइंट के बाएं साइड में एक ही अंक रहे, 0 नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, अंक, वहाँ पर ले जाते हैं दशमलव को। तो यहाँ है तो पॉइंट को कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ, तभी पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक अंक होगा, तो यानी कि यहाँ लाना पड़ेगा। तो वहाँ लाया गया है ये, तो उसको जब खिसकाएंगे तो किधर खिसका रहे हैं, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ आएंगे 1, यहाँ आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 स्थान कहाँ रहे हैं, लेफ्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.4, और ये 0 0 10 स्थान आए हैं लेफ्ट में, तो उसको क्या लगा दिए 10⁻0। तो ऐसा लिखना है मानक रूप, तो बन जाएगा। लेफ्ट साइड में आए तो प्लस में पावर लगेगा 10 के पावर में लगाना है, जितना स्थान भी दशमलव को खिसकाएंगे उतना। तो यहाँ 10 स्थान खिसकाए थे तो इसलिए 10 लग गया पावर, यानी कि 10। तो इस तरीके से लिख सकते हैं मीटर। तो यहाँ घात संख्या, यहाँ संख्या 10 की घात में आएगी इस प्रकार 6.2 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर को सामान्य रूप में निम्नलिखित रूप में व्यक्त करते हैं। अब ये था हम लोग का मानक रूप, तो इसको सामान्य रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 10⁵ है तो क्या होगा 50 रहेगा, यानी कि 6.2 मल्टीप्लाई 1, ये यहाँ 1 2 3 4 50 है, तो ये हो गया इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, ये आ गया। तो इस तरीके से मानक रूप में लिखना है। इसी तरीके से बहुत छोटी संख्या, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इतना है ये,
तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कितना जीरो है, यानी कि 0.0000, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जीरो है और इधर 1 6 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कूलाम है होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश को घातांक के रूप में, तो घातांक के रूप में लिखना है तो 1 पॉइंट, तो दशमलव को कहाँ लेते हैं, मानक रूप में ऐसे जगह लेते हैं कि दशमलव यानी कि पॉइंट के बाएं साइड में यानी कि लेफ्ट में केवल एक अंक होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट है तो इसको कहाँ ले जा रहे हैं, राइट साइड ले जा रहे हैं, कहाँ 1 के बाद यानी कि यहाँ ला रहे हैं, तभी ना 1 के पॉइंट के लेफ्ट में एक अंक होगा यानी कि 1 होगा। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ राइट साइड ले रहे हैं कितने स्थान, 19 स्थान ले जा रहे हैं यहाँ से। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ आ जाएगा 19। तो 19 स्थान राइट ले जा रहे हैं। तो जब राइट ले जाते हैं तो 10 के पावर में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और लेफ्ट ले जाएंगे तो 10 के पावर माइनस, यानी कि जितने स्थान जाएंगे उसको यानी कि 10 के पावर में लिखते हैं। राइट साइड में जाते हैं तो माइनस पावर लगाएंगे और लेफ्ट में जाएंगे तो प्लस। तो यहाँ हम लोग क्या किए थे, लेफ्ट में गए थे तो प्लस पावर, और यहाँ राइट में जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस पावर। तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ आ गया पॉइंट यानी कि 1.6 होगा। तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम लिखते हैं। तो यहाँ हम संख्याओं को 10 के घात के रूप में लिखते हैं, यानी कि मानक रूप में संख्याओं को किस में लिखते हैं, 10 के घात के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह बड़ी और छोटी दोनों संख्याओं का मानक निरूपण करते हैं। तो ये है मानक निरूपण, तो बन जाएगा। तो बाकी जो क्वेश्चन है बाकी ये सब देख लेंगे आप लोग। बाकी जो एग्जाम्पल हैं उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10, तो ये बना के देख लेंगे। तो मानक रूप में लिखना है फर्स्ट वाले को और इसको दशमलव रूप में, तो कर लेंगे। तो आज तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.1। तो 3.1 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है, तो जिसमें फर्स्ट है 1/2 वोल्ट टू दी पावर -5। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 1/2 वोल्ट टू दी पावर -5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 वोल्ट टू दी पावर -5 है, तो -5 किसका है, 1 का भी है और 2 का भी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 टू दी पावर -5 अपॉन 2 टू दी पावर -5, ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब इसको क्या कर देते हैं, अपॉन के रूप में लिखेंगे, यानी कि पलट देंगे तो ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उनका घात जो है वो प्लस में हो जाता है। तो यानी कि 2 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 2 टू दी पावर 5 आएगा अपॉन 1 टू दी पावर 5 आएगा। ऐसा ये एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो क्या होता है, a टू दी पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर m। तो ये होता है इससे, ये 1 टू दी पावर -5 था तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिए, तो क्या आ गया 1 अपॉन, यानी कि 1/1 आएगा वो, तो क्या आएगा, तो इस तरीके से प्लस पावर हो गया, यहाँ नीचे आ गया। और फिर सेकेंड वाले में तथा क्या है 1 अपॉन a टू दी पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है a टू दी पावर m। तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस रहता है तो ऊपर ले जाते हैं तो प्लस। तो 2 क्या था, नीचे था तो इसको ऊपर ले गए तो क्या हो गया, प्लस पावर हो गया। तो ये समझ गए। फिर आगे इसको सरल कर देंगे, यानी कि 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 हो गया। और 1 का पावर तो 1 ही होगा, ये 1 का पावर 5 है, यानी कि 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो कितना आ जाएगा 32।
तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से सरलतम रूप में व्यक्त करना है तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे अगला। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड और थर्ड, ये आप लोग बना के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो निम्नलिखित को सरल करना है तो चलिए सरल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -4 का होल क्यूब मल्टीप्लाई -2 होल टू द पावर -3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, -4 का क्यूब होल क्यूब मल्टीप्लाई -2 का होल टू द पावर -3 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि -4 का कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 3 टाइम्स। तो लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। और ये जो क्या लगा है -2 की पावर में क्या लगा है -3। तो इसको हम लोग पावर को प्लस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/-2 का होल क्यूब, ऐसा हो जाएगा। पावर क्या हो गया प्लस आ गया, अपॉन के रूप में लिखें तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, चूँकि a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। तो इससे आया हुआ है इतना वाला पद का ये आ गया। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों को तो क्या होगा -64 आएगा। तो -64 मल्टीप्लाई, अब -2 का क्यूब कितना आएगा 1/-8 आएगा। अब इसको कटा देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो क्या मिल गया हम लोग को 8। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा सरलतम रूप, यानी कि आंसर हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का आप लोगों का होमवर्क। तो प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड थर्ड और क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेकेंड और थर्ड, तो ये 4 क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क में। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।